कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत पर यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन। लखनऊ स्थित कांग्रेस दफ्तर का रूम नंबर 30 सील। मौत से पहले इसी कमरे में अचेत पड़े थे प्रभात। कांग्रेस ऑफिस के सीसीटीवी की जांच और फॉरेंसिक टीम ने की छानबीन। बुधवार को लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान हो गई थी प्रभात पांडे की मौत। प्रभात पांडे की मौत के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत 10 लोगों को नोटिस 72 घंटे के भीतर अजय राय को बयान दर्ज कराना होगा। केजरीवाल का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर बड़ा हमला। कहा, नड्डा ने पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या कहा, घुसपैठियों से उनकी तुलना की। पूर्वांचली समाज बीजेपी को जवाब देगा। केजरीवाल बोले, साजिश के तहत दिल्ली में पूर्वांचल से आए लोगों के वोट काटे गए। बीजेपी बिहार से दिल्ली आए लोगों को वोट कटवा रही है। संजय सिंह बोले, बीजेपी ने देश की संसद में पूर्वांचलियों का अपमान किया। उस अपमान का बदला लेने के लिए एक एक पूर्वांचली भाई तैयार है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, पूर्वांचली हमारी आन बान शान, भ्रम न फैलाएं केजरीवाल। पात्रा बोले, केजरीवाल जानते हैं वो दिल्ली हार रहे हैं। उनका तुष्टीकरण करने की जो राजनीति है वो पकड़ा गई है। आम आदमी पार्टी रोहिंग्याओं को लाकर बसा रही है। दिल्ली के महरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने चुनाव लड़ने से किया इंकार। बेअदबी मामले में हुई है 2 साल की सजा। नरेश यादव ने खुद ट्वीट कर दी चुनाव न लड़ने की जानकारी। लिखा, जब तक बरी नहीं हो जाता तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। दिल्ली की महरौली सीट से आम आदमी पार्टी ने महेंद्र चौधरी को दिया टिकट। मौजूदा प्रत्याशी नरेश यादव के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद पार्टी ने उम्मीदवार बदला। संभल में एसआई की टीम ने किया प्राचीन शिव मंदिर का सर्वे। 5 तीर्थ और 19 कुओं का निरीक्षण। सुबह 6 बजे ही एसआई की कार्रवाई। एसआई की 4 सदस्यीय टीम ने किया निरीक्षण। 8 से 10 घंटे तक चला सर्वेक्षण का काम। जिला प्रशासन को रिपोर्ट देगी एसआई। संभल में मस्जिद के सामने पूजा करने की कोशिश। भगवा, गमछा और टीका लगाकर एक शख्स ने मस्जिद के अंदर घुसकर पूजा करने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में लिया। जामा मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले पूजा पाठ करने की कोशिश कर रहा था। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रशासन के घर के बाहर बने अतिक्रमण को हटाया। सपा सांसद के खिलाफ बिजली विभाग की कार्रवाई पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, सपा से जो भी जुड़ा होता है उसका यही संस्कार होता है। बिजली चोरी के आरोपों से जियाउर रहमान के पिता ममलूक उर रहमान वर्ग का इंकार। कहा, हमने बिजली चोरी नहीं की, हमारे घर में सोलर पैनल जनरेटर भी लगे हैं। पुलिस को धमकी देने पर भी ममलूक वर्ग ने दी सफाई। का दरवाजा तोड़कर घर में घुसना चाह रहे थे पुलिस वाले। धक्का मुक्की कांड की जांच में लगी पुलिस। सोर्सेस के मुताबिक घायल सांसदों के बयान दर्ज किए जाएंगे। घटना की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की भी होगी पड़ताल। मीडिया के कैमरे की फुटेज को भी सबूत के तौर पर जुटाएगा पुलिस। राहुल गांधी समेत अन्य सांसदों को नोटिस भेजने की तैयारी। बयान दर्ज करने के बाद राहुल से हो सकती है पूछताछ। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी लोकसभा में जबरदस्त हंगामा। सदन शुरू होते ही विपक्ष ने काटा बवाल। हंगामे के बाद कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यसभा की कार्रवाई भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। आखिरी दिन भी सदन में हुआ भारी हंगामा। स्पीकर की टी पार्टी का विपक्ष ने किया बहिष्कार। सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष सभी दलों के नेता को शिष्टाचार मुलाकात के लिए बुलाते हैं। दिल्ली के विजय चौक पर इंडी गठबंधन के नेताओं का प्रदर्शन। अम्बेडकर मुद्दे को लेकर जताया विरोध। इंडी गठबंधन के प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर का भी किया विरोध। इंडी गठबंधन के नेताओं ने विजय चौक से संसद परिसर तक मार्च निकाला। अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। संसद परिसर में एनडीए सांसदों का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पर अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को 1984 लिखा बैग दिया। बोली, कांग्रेस को याद दिलाना होगा कि वे संविधान और अम्बेडकर विरोधी रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले, विपक्ष के हंगामे के चलते संसद में काम नहीं हुआ। हमने संसद चलाने की कोशिश की। विपक्ष से अनुरोध है बजट सत्र में ऐसा हंगामा न करे। जेएमएम सांसद महुआ माझी बोली, इस सत्र में बहुत उम्मीदों से आए थे। सदन नहीं चलने का दुख है। सत्ता पक्ष खुद नहीं चाहता सदन चले। धक्का मुक्की कांड को लेकर पीयूष गोयल ने की राहुल गांधी की आलोचना। बोले, कुछ लोग पद तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन उनको पद की गरिमा सीखने को नहीं मिली। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राहुल गांधी ने देश की राजनीति में अराजकता और झूठ फैलाया। केंद्रीय मंत्री रिजिजू बोले, राहुल गांधी ने सांसदों के साथ धक्का मुक्की की। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। रिजिजू बोले, हाथापाई का अधिकार किसी को नहीं, संसद की गरिमा जरूरी। कांग्रेस को खुद माफी मांगनी चाहिए। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश मास्के का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले, बच्चों जैसी हरकतें करते हैं राहुल। उनकी खुद की बाबा साहब से तुलना गलत है। जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी राहुल गांधी पर भड़के। कहा, खुद की तुलना बाबा साहेब अम्बेडकर से कर रहे हैं राहुल। ये बचपना नहीं तो और क्या। ललन सिंह बोले, राहुल का सपना प्रधानमंत्री बनने का और व्यवहार छात्र नेता की तरह। ये सब परिपक्वता के गुण हैं। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का अमित शाह पर हमला। बोले, वो 12 सेकंड बीजेपी और अमित शाह के लिए बहुत महंगे होंगे। गृह मंत्री को इस्तीफा देकर माफी मांगनी चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट ने भी अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोला। मुंबई में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी को लेकर बोली प्रियंका, बीजेपी हताश हो चुकी है, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी पर झूठी एफआईआर कराई है।
प्रियंका गांधी बोली, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती बीजेपी, इस सरकार अडानी पर चर्चा से डर रही है। राहुल गांधी पर हुई एफआईआर पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, बीजेपी की फांसीवादी विचारधारा सामने आ गई। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा, ये कांग्रेस के डीएनए में है। राहुल गांधी पर हुई एफआईआर को लेकर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी के पास ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारे तरीके और मॉडल्स हैं। अमित शाह को लेकर बोले सपा प्रमुख अखिलेश, अमित शाह को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफी भी मांगनी चाहिए। बीजेपी को लेकर बोली सपा सांसद डिंपल यादव, बीजेपी ने संविधान और अंबेडकर का अपमान किया, बीजेपी को धक्का मुक्की के लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को लेकर डिंपल यादव का बड़ा बयान, बोली मैं नहीं मान सकती, राहुल धक्का मुक्की कर सकते हैं। अमित शाह के बयान पर बोली मायावती, अमित शाह को अपना बयान वापस लेना चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी बोली, राहुल गांधी पर एफआईआर गृह मंत्री से दोष हटाने के लिए भ्रामक रणनीति है। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर पर बोले आदित्य ठाकरे, ये बीजेपी की ध्यान भटकाने वाली रणनीति, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। धक्का मुक्की कांड में घायल हुए दोनों बीजेपी सांसदों की हालत स्थिर, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दोनों सांसद ठीक, आरएमएल अस्पताल में इलाज जारी है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से मुलाकात कर जाना हालचाल। घायल बीजेपी सांसदों को लेकर रिजिजू ने कहा, दोनों सांसद अभी ठीक हैं, दोनों की हालत स्थिर है। प्रदर्शन को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को दी चेतावनी, कहा नियमों का सख्ती से पालन करें, किसी भी गेट पर प्रोटेस्ट न करें। एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी का गठन, लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 12 सदस्य। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय के पास लावारिस बैग मिला, इलाके की घेराबंदी कर पुलिस बैग की जांच में जुटी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के घर की रेकी, बाइक सवार 2 अज्ञात लोगों ने किया घर का मुआयना, सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के बाद केस दर्ज करेगी पुलिस। घर की रेकी पर संजय राउत का अजीबोगरीब बयान, बोले मैं बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता हूं, इसलिए मेरी आवाज बंद करने की कोशिश हो रही है। विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले आदित्य ठाकरे, एक हफ्ते में दूसरी बार हुई मुलाकात, संजय राउत के मुंबई और दिल्ली के घर की रेकी को लेकर बात हुई। पिछले 21 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल को लेकर राहुल गांधी ने जताई चिंता, कहा उनकी तबियत बिगड़ना चिंताजनक है। किसानों के बहाने राहुल का मोदी सरकार पर हमला, कहा किसानों को बार बार अनशन और प्रदर्शन के लिए मजबूर करना दुर्भाग्यपूर्ण, मांगों को मानने के लिए मजबूर करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर जताई चिंता, बोले हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद उठाना ठीक नहीं, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा करके वे हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। भागवत बोले ये देश संविधान से चलता है, आधिपत्य के दिन चले गए, हर दिन एक नया विवाद खड़ा करना ये ठीक नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला, इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा के डीप फेक वीडियो को हटाने के आदेश, हाईकोर्ट ने रजत शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षित रखा। दिल्ली हाईकोर्ट का मेटा प्लेटफॉर्म को डीप फेक वीडियो हटाने का निर्देश, का सोशल मीडिया से रजत शर्मा के डीप फेक वीडियो हटाए जाएं। इंजीनियर अतुल सुभाष के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बेटे की खुदकुशी के बाद मां ने 4.5 साल के पोते की कस्टडी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े 3 राज्यों में यूपी, हरियाणा, कर्नाटका को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, अगली सुनवाई 7 जनवरी को। भोपाल में मेंडोरी के जंगल में खड़ी कार से 52 किलो सोना बरामद, कार से 10 करोड़ कैश भी मिला। रात 2 बजे आयकर विभाग की रेड, 100 पुलिसकर्मियों और 30 गाड़ियों के साथ की गई छापेमारी। मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़, कई महिलाएं घायल, कई बुजुर्ग भी भीड़ में दबे। बाउंसर के रोकने पर हुई धक्का मुक्की के बाद मची भगदड़, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। अव्यवस्था के चलते भगदड़, कथा में रोज करीब 1 लाख भक्त पहुंच रहे, शिव महापुराण की कथा चल रही है। मेरठ के आईजी बोले भगदड़ में एक महिला घायल हुई है, हालत नियंत्रण में किए गए। डीएनडी पर टोल टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले डीएनडी पुल पर नहीं लगेगा टैक्स। नागपुर में विधानसभा की सीढ़ियों पर एमवीए का प्रोटेस्ट, बीजेपी के खिलाफ किनारेबाजी, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मुंबई में कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ करने का आरोप है। परबड़ी हिंसा मामले में न्यायिक जांच के आदेश, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन, गुरुग्राम स्थित आवास पर 89 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। ओपी चौटाला के निधन पर भूपेंद्र हुड्डा ने जताया दुख, बोले वे मेरे बड़े भाई की तरह, उन्होंने हरियाणा की जनता की बहुत सेवा की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ओपी चौटाला के निधन पर दुख जताया, बोले ओपी चौटाला ने हरियाणा और देश की सेवा में उचित योगदान किया। ओपी चौटाला के निधन पर हरियाणा में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान, 21 दिसंबर को सिरसा में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। जयपुर हादसे पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी जताया दुख, बोले हादसा दर्दनाक है, सीएम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पीएम मोदी ने जयपुर हादसे को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस की कार्रवाई, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नशीली दवाएं नष्ट की। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी हुई, तेज कड़ाके की ठंड के बीच सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल। यूपी के प्रयागराज में शीतलहर जारी, ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। वाराणसी में कड़ाके की ठंड, तापमान में भारी गिरावट, कई इलाकों में छाया घना कोहरा। यूपी के मथुरा में तापमान में गिरावट से कड़ाके की ठंड, सुबह सुबह कई जगहों पर दिखा घना कोहरा, विजिबिलिटी लो। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, शून्य के नीचे पहुंचा टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस।
अदानी ग्रुप बिहार में थर्मल पावर, सीमेंट प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में 28,000 करोड़ रुपए का करेगा निवेश। बिहार में श्री सीमेंट 800 करोड़ रुपए निवेश करके और जेके लक्ष्मी सीमेंट बिहार के मधुबनी में 500 करोड़ रुपए के निवेश करके लगाएगा कारखाना। हल्दीराम ने भी बिहार में 300 करोड़ निवेश करने का ऐलान किया। बिहटा के सिकंदरपुर में 12 एकड़ में लगेगी फैक्ट्री। शेयर बाजार में आज फिर भूचाल। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 1176 अंकों की गिरावट के साथ हुआ बंद। निफ्टी भी 364 अंक टूटा। डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 85 रुपए 10 पैसे पर रही। इस साल डॉलर के मुकाबले रुपए में करीब 2% की गिरावट। सोने की कीमत में भी गिरावट का दौर जारी। एक महीने के निचले स्तर पर पहुंचा सोने का भाव। चांदी की चमक भी फीकी।